नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार की मुख्य खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। होली में बिहार के सरकारी दफ्तर, बैंक और स्कूल इतने दिनों तक रहेंगे बंद, जल्द निपटा लें जरूरी काम। मुश्किल में फंसे ड्राइवर अब कैसे चलाएंगे वाहन, हजारों लोगों का डीएल हुआ सस्पेंड। पढ़िए क्या है पूरी खबर। होली में गर्मी दिखाएगी तेवर, बिहार में अगले 3 दिनों तक पारा बढ़ने की आशंका। शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग का अहम आदेश, स्कूल और ऑफिस आने की टाइमिंग में बदलाव, जान लीजिए क्या है समय। बिहार में बनेगा एक और ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, केंद्र को जल्द प्रस्ताव भेजेगी नीतीश सरकार। अब इस जिले में ऑनलाइन होगा जमीन म्यूटेशन, बिना किसी परेशानी के घर बैठे ऐसे करें आवेदन। चलिए जानते हैं बिहार की मुख्य खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में होली को लेकर इस बार छुट्टियों की बहार है। वहीं इस बार सरकारी कार्यालयों, बैंकों और स्कूलों में लगातार 3 दिन 14, 15 और 16 मार्च को छुट्टी रहेगी। ऐसे में अगर आपको कोई जरूरी सरकारी या बैंकिंग काम निपटाना है तो 13 मार्च तक का समय है। इसके बाद सीधे 17 मार्च को कार्यालय और बैंक खुलेंगे। दरअसल बिहार सरकार के जनवरी 2025 में जारी कैलेंडर के मुताबिक 14 और 15 मार्च को होली की छुट्टी रहेगी। वहीं जबकि 16 मार्च को रविवार होने के कारण दफ्तर बंद रहेंगे, यानी कि सरकारी कर्मियों को लगातार 3 दिन का अवकाश मिलेगा। लेकिन 15 मार्च को तीसरा शनिवार रहने के बावजूद बैंक बंद रहेंगे। इसे बिहार के सभी बैंक लगातार 3 दिन 14, 15 और 16 मार्च तक बंद रहेंगे। वहीं बात करें सरकारी स्कूलों में भी 14 से 16 मार्च तक छुट्टी रहेगी। शिक्षा विभाग ने बिहार के शिक्षकों के लिए एक अहम आदेश जारी किया है। वहीं इस आदेश के बाद शिक्षकों के स्कूल आने जाने और शिक्षा विभाग के कर्मियों के दफ्तर आने जाने के समय में बदलाव हो गया है। वहीं माध्यमिक शिक्षा निदेशन ने सभी जिलों के डीओ को इससे जुड़ा आदेश जारी किया है। दरअसल बिहार के मुस्लिम शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग ने एक अहम आदेश जारी किया है। दरअसल मुस्लिम कर्मचारी और पदाधिकारी निर्धारित समय से 1 घंटा पूर्व कार्यालय में आ सकते हैं और निर्धारित समय से 1 घंटा पूर्व कार्यालय छोड़कर जा सकते हैं। वहीं माध्यमिक शिक्षा के आदेश में कहा गया कि शिक्षकों के संगठन द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक 5267 और दिनांक 17/3/2023 के आलोक में राज्य के प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक और उत्क्रमिक माध्यमिक परियोजना विद्यालय में कार्यरत मुस्लिम शिक्षकों एवं कर्मचारियों को महीने में विद्यालय अवधि से 1 घंटा पूर्व विद्यालय छोड़ने की अनुमति हेतु अनुरोध किया गया है। वहीं धीरे धीरे पारा बढ़ने के कारण लोगों को गर्मी का एहसास हो रहा है। वहीं बिहार में अगले 3 दिनों तक मौसम के पूरी तरह शुष्क रहने का पूर्वानुमान है। इसकी वजह है कि पूरे राज्य के उच्चतम तापमान में तेजी से इजाफा होने के आसार हैं। खासतौर पर राजधानी पटना का उच्चतम तापमान होली के दिन 36 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 दिनों तक बिहार में लू की संभावना न के बराबर है, लेकिन दिन और रात का तापमान सामान्य से 4 से 5 डिग्री तक ऊपर पहुंच सकता है, जिससे वातावरण में बेचैनी महसूस हो सकती है। वहीं आईएमडी के अनुसार पटना में सभी उच्चतम तापमान सामान्य से 2.4 डिग्री सेल्सियस अधिक चल रहा है। वहीं अगले 2-3 दिन में यह पारा सामान्य से 4 डिग्री अधिक तक पहुँच सकता है। वहीं सबसे अधिक चिंता रात के तापमान को लेकर है। दरअसल यह पारा सामान्य से 5 डिग्री तक अधिक संभव है। वहीं पटना में न्यूनतम तापमान अभी भी सामान्य से 3.5 डिग्री सेल्सियस अधिक चल रहा है। हालांकि 16 मार्च से कुछ राहत मिल सकती है। वहीं इस दिन पश्चिमी विक्षोभ की वजह से राज्य के उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम बिहार में कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश होने की आशंका है। वहीं आईएमडी के अनुसार अगले 3 दिन तक अधिकतम तापमान में कुछ जगहों, खासतौर पर पूरे दक्षिण बिहार के इलाकों में 2 से 3 डिग्री तक बढ़ने की आशंका है। बिहार में अब सड़क पर मनमानी नहीं चलेगी। वहीं परिवहन विभाग ने सख्ती दिखाते हुए पूरे राज्य में 2428 ड्राइवरों का ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड कर दिया है और 101 लोगों का लाइसेंस हमेशा के लिए कैंसिल कर दिया है। दरअसल यह सब पिछले साल अप्रैल से अब तक पुलिस और ट्रैफिक पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर हुआ है। वहीं परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने कहा कि तेज गाड़ी चलाना, लापरवाही करना या ओवरलोडिंग की आदत अब नहीं चलेगी। दरअसल उन्होंने कहा कि सड़क पर हादसे रोकने के लिए कुछ तो करना ही था। लोग बिना सोचे तेज रफ्तार में गाड़ी भगाते हैं और रेड लाइट को मजाक समझते हैं। वहीं हेलमेट, सीट बेल्ट को भूल जाते हैं। वहीं गाड़ी में जरूरत से ज़्यादा सामान ढोते हैं या फिर उल्टी साइड ड्राइविंग कर लेते हैं। वहीं अब ऐसा करने वालों को सबक सिखाया जा रहा है। उन्होंने साफ कहा कि जो बार बार गलती करेगा उसका लाइसेंस हमेशा के लिए जा सकता है।
इस मामले में बिहार पुलिस भी पीछे नहीं रही। उन्होंने परिवहन विभाग से 1592 ड्राइवरों का लाइसेंस सस्पेंड करने और 61 का रद्द करने को कहा है। इसमें से 1586 का लाइसेंस जिला परिवहन अफसरों ने रोक दिया है और 61 का रद्द कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ परिवहन वालों ने भी 842 लोगों का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया और 40 का कैंसिल कर दिया है। मतलब सब मिलाकर ट्रैफिक व्यवस्था को ठीक करने में जुट गए हैं। वहीं बिहार में इसकी बेहद ज्यादा जरूरत थी। अब बिहार की राजधानी पटना में रहने वाले लोगों के लिए यह काफ़ी काम की खबर है। वहीं अब राजधानी पटना में जमीन म्यूटेशन के लिए इधर उधर अब भटकना नहीं पड़ेगा। दरअसल इसको लेकर बिहार सरकार ने बड़ी पहल की है। तो आइए जानते हैं क्या है यह स्कीम। दरअसल पटना क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आने वाली जमीन म्यूटेशन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन कर दी गई है। वहीं अब लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दरअसल पटना नगर निगम की वेबसाइट पर इससे जुड़ी सभी जरूरी जानकारी उपलब्ध करा दी गई है, जिससे आवेदन की प्रक्रिया आसान हो गई है। दरअसल पहले म्यूटेशन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑफलाइन थी, जिससे आम लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था। उन्हें बार बार दस्तावेज जमा करने और अधिकारियों से संपर्क करने की जरूरत पड़ती थी। लेकिन अब ऑनलाइन सुविधा होने के बाद लोग घर बैठे ही आवेदन कर सकते हैं। अब बिहार के राशन दुकान पर अब मनमानी नहीं चलेगी। वहीं अब बिहार में राशन दुकानों की निगरानी अब इस ऐप से होगी। वहीं खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अधिकारी 1 जनवरी से इसी ऐप के जरिए निरीक्षण करेंगे। इसको लेकर विभाग के मंत्री पीडीएस प्रकाश ऐप का लोकार्पण किया। इसके अलावा उपभोक्ता जागरूकता विवरणिका तथा आपूर्ति पदाधिकारियों की सिविल लिस्ट पुस्तिका का विमोचन भी किया। अब पीडीएस प्रकाश ऐप से जन वितरण निरीक्षण प्रणाली को प्रभावी और मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। दरअसल जानकारी के अनुसार पीडीएस प्रकाश ऐप से अधिकारियों को राशन दुकानों की जांच करने में सुविधा होगी। वहीं लाभुकों के फीडबैक की बेहतर मॉनिटरिंग हो पाएगी। उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान होगा। दरअसल इस ऐप गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। उन्होंने राज्य खाद्य व असैनिक आपूर्ति निगम कार्यालय में ई ऑफिस प्रणाली का भी शुभारंभ किया। इसके जरिए खाद्य व असैनिक आपूर्ति कार्यालय के काम में तेजी और पारदर्शिता आएगी। वहीं प्रधान सचिव ने कहा कि किसी भी वस्तु अथवा सेवा में त्रुटि हो तो उपभोक्ता को सबसे पहले कस्टमर केयर शिकायत करनी चाहिए। अगर वहां से उपभोक्ता को समाधान न मिले तब उपभोक्ता को टोल फ्री नंबर 1915 पर डायल कर अपनी शिकायत दर्ज करनी चाहिए। यहां 17 भाषाओं में शिकायत दर्ज कराने की सुविधा है। दरअसल यहां से सीधे उत्पादक से समस्या के समाधान की व्यवस्था है। वहीं इन दोनों विकल्पों का चयन करने के बाद भी उपभोक्ताओं की समस्या का समाधान नहीं मिले तब उन्हें उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज करनी चाहिए। महिलाओं और बच्चों के लिए एक नई योजना की शुरुआत हो गई है। वहीं इस योजना के तहत गरीब रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। वहीं बिहार सरकार ने गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए यह पहल की है। दरअसल प्रत्येक गरीब एवं निम्न वर्ग के परिवारों को इस योजना के अंतर्गत हर महीने 4000 की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। वहीं पूर्णिया जिला अंतर्गत स्पॉन्सरशिप योजना के तहत वित्त वर्ष 2024 और 25 में अब तक 700 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें लक्ष्य के अनुरूप 275 बच्चों को चयन कर लाभान्वित कराया गया है। दरअसल इस योजना में मुख्य रूप से 18 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। अब बता दें कि वर्तमान में लाखों ऐसे अनाथ बच्चे हैं। वह कई ऐसे परिवार हैं जिनका कोई सहारा नहीं है और वह दूसरे पर निर्भर हैं। वहीं सरकार द्वारा ऐसे अनाथ एवं बेसहारा परिवारों के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। इसके तहत अनाथ एवं असहाय बच्चों के भरण पोषण के लिए 3 वर्षों तक प्रति महीने 4000 की राशि दी जाएगी। बिहार के उन लोगों के लिए यह काफी काम की खबर है जिन्हें राशन कार्ड के जरिए अनाज मिलता है। वहीं इसको लेकर सरकार ने अब कुछ कड़े नियम तय किए हैं। वहीं सरकार ने यह साफ कर दिया कि जो लोग इस नियम का पालन नहीं करेंगे उन्हें अप्रैल महीने से राशन नहीं दिया जाएगा। तो आइए जानते हैं सरकार का यह आदेश क्या है और क्या निर्णय लिया गया है। दरअसल राज्य में जिन राशन कार्ड धारियों ने आधार सीडिंग नहीं कराया है उनके लिए राशन कार्ड से आधार सीडिंग कराने का यह आखिरी मौका है। वहीं सरकार ने 31 मार्च तक राशन कार्ड से आधार सीडिंग कराने की सुविधा दी है। इसके बाद जिन लाभुकों का राशन कार्ड से आधार लिंक नहीं होगा उसका राशन कार्ड स्वतः रद्द हो जाएगा। वहीं इस संबंध में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने सभी जिलों को दिशा निर्देश जारी किया है। दरअसल विभाग की तरफ से जारी निर्देश के मुताबिक खाद्य सुरक्षा योजना के दायरे में शामिल हर लाभुक का राशन कार्ड से आधार सीडिंग कराना अनिवार्य है। वहीं सरकार ने यह तय किया कि राशन कार्ड में अंकित प्रत्येक सदस्य के लिए आधार संख्या की सीडिंग अनिवार्य है। वहीं राशन कार्ड में अंकित किसी सदस्य की आधार सीडिंग नहीं करवाने पर उस सदस्य के खाद्यान्न लाभ नहीं मिलेगा।
वहीं विभाग द्वारा ई केवाईसी की प्रक्रिया को सुलभ बनाने के लिए अब फेशियल ई केवाईसी की सुविधा शुरू कर दी गई है। वहीं जरूरतमंद लोगों को खाद्यान्न मिलना सुनिश्चित हो, इसके लिए सरकार ने राशन कार्ड में अंकित सभी सदस्यों के आधार श्रेणी को अनिवार्य किया है। दरअसल यह केंद्र के निर्देश के आलोक में किया जा रहा है।